हाय गाइज, वेलकम टू एंटायर एकेडमी। फ्रेंड्स, एंटायर एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी फ्रेंड्स का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को डिस्कस कर रहे थे और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का छोटा सा पार्ट बचा हुआ है, उस शेष पार्ट को आज कंटिन्यू करते हैं। फ्रेंड्स, जब मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज सिखाया था, उस समय मैंने आपको बताया था स्टेटिव वर्ब की ये ऐसी वर्ब है, ये इनका यूज सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होता है। यानी कि इन वर्ब का आईएनजी फॉर्म नहीं बनता। क्या नहीं बनता फ्रेंड्स? आईएनजी, यानी कि इन पे कॉन्टिन्यू प्रोसेस नहीं लगती, कॉन्टिन्यूअस टेंस इनका नहीं बनता। जैसे वर्ब है हमारी, ये वर्ब है लव, हेट, लाइक, रिमेम्बर, forget, notice, wish, want, desire, believe, belong to, understand, see, hear, taste, smell, appear, have, know, look, think, feel, hope। फ्रेंड, ये वर्ब है, ये इंडेफिनिट टेंस में यूज होती है। कौन से? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब है। लेकिन कुछ वर्ब ऐसी हैं, जैसे सीइंग हो जाता है, हियरिंग हो जाता है, टेस्टिंग, स्मेलिंग, अपेयरिंग, हैविंग। कुछ वर्ब ऐसी हैं फ्रेंड्स जिनकी आईएनजी फॉर्म बनती है, जिनका कंटिन्यूअस टेंस बनता है। फ्रेंड्स, ये अधिकतर वर्ब ऐसी हैं, जैसे लुकिंग, हेट, लाइक, ये सारी की सारी वर्ब हैं जिनकी आईएनजी फॉर्म नहीं बनती और इनका यूज सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। मैं बोलूं कि आपसे, कुछ वर्ब ऐसी हैं जैसे सीइंग, हेयरिंग, टेस्टिंग, स्मेलिंग, एपरिंग, हैविंग, नोइंग, लुकिंग, थिंकिंग, फीलिंग, होपिंग, ये आपने सुना होगा कि इनकी आईएनजी फॉर्म बनती है। लेकिन इनकी आईएनजी फॉर्म बनती है फ्रेंड्स, ये दो मीनिंग रखती हैं। दो मीनिंग, यानी इनका जो एक्चुअल मीनिंग होता है फ्रेंड्स, यानी देखना होता है, तो इसकी आईएनजी फॉर्म नहीं बनेगी। ये यदि इनका सेंस, जो मीनिंग है, यदि चेंज होता है फ्रेंड्स, तो मीनिंग चेंज होने पर इनकी आईएनजी फॉर्म बनती है, यानी कि कॉन्टिन्यूअस टेंस में इनकी प्रोसेस, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस इन पर लगती है। ठीक है, हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल से कैसे। फ्रेंड्स, मैंने आपसे बोला कि यार, आई हेयर म्यूजिक, आई हेयर म्यूजिक, तो इस, देखो, हेयर का मीनिंग होता है सुनना। सब जानते हैं हेयर, यानी इसका एक्चुअल मीनिंग होता है फ्रेंड्स क्या? सुनना होता है। ठीक है, सब जानते हैं हेयर यानी सुनना। मैंने आपको ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिखा रही थी, उस समय ये भी बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी कि परमानेंट कार्य। फ्रेंड्स, ऐसा तो नहीं होता आज सुन रहे हो कल नहीं सुनोगे। तो हियर यानी सुनना गॉड गिफ्ट है फ्रेंड्स। एक वर्ब हम बोले तो गॉड गिफ्टेड वर्ब है। गॉड गिफ्ट है, सुनना, कल भी सुनते थे, आज भी सुनेंगे। और कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब होता है फ्रेंड्स क्या? कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी टेम्परेरी काम। क्या होता है फ्रेंड्स? टेम्परेरी काम। तो हियर यानी सुनना, सुनना एक परमानेंट काम है। सुनना आज भी सुनते हैं, कल भी सुनेंगे और फ्यूचर में भी सुनेंगे। ठीक है, तो कानों से सुनते हैं। तो जब इनका एक्चुअल मीनिंग हियर यानी सुनना, कानों द्वारा सुनना हो, कान के द्वारा हम सुनते हैं, तो उनका मीनिंग निकले कि जो कानों से सुनाई दे, आई हेयर म्यूजिक, मैं म्यूजिक सुनता हूँ। तो म्यूजिक किससे सुनता है फ्रेंड्स? कान के द्वारा सुनता है। ठीक है, कानों से ही सुनते हैं म्यूजिक। तो ये सही है, आई हैर म्यूजिक, मैं म्यूजिक सुनता हूँ, या हिंदी में इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, मैं म्यूजिक सुन रहा हूँ। दोनों सही है फ्रेंड्स। ठीक है, मैं म्यूजिक सुनता हूँ, आई हैर म्यूजिक। यदि मैं इसको ऐसे लिखूं फ्रेंड्स कि आई एम हियरिंग म्यूजिक, तो फ्रेंड्स आई एम हियरिंग म्यूजिक पढ़ने में अच्छा लगेगा, आई एम हियरिंग म्यूजिक, और आप हिंदी भी निकालोगे तो वो भी सही होगी कि मैं म्यूजिक सुन रहा हूँ। लेकिन फ्रेंड्स, ये वर्ब ऐसी है, इनका एक्चुअल मीनिंग जो होता है सुनना, और सुनना मीनिंग एक परमानेंट होता है। आज भी सुनते हैं कान के द्वारा, कल भी सुनेंगे, परसों भी सुनेंगे। तो इसका मतलब ये परमानेंट है, टेम्परेरी नहीं है फ्रेंड्स। तो इनका जो एक्चुअल मीनिंग होगा, तो इन पे आईएनजी फॉर्म नहीं लगेगी, इसलिए हम हियरिंग यहाँ पे नहीं करेंगे। क्या? हियरिंग नहीं करेंगे, इसका एम को भी हटाएंगे, क्या हो जाएगा? आई हियर म्यूजिक। अब मैं बोलूँ क्या हियरिंग भी देखा है आपने,
हियरिंग भी होता है, तो उसका मतलब होता है फ्रेंड्स, यदि हियर में आईएनजी लगाएंगे हम, तो इसका डिफरेंस मीनिंग यानी मीनिंग चेंज हो जाएगा। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यदि हम मीनिंग, तो सुनवाई करना, क्या हो जाएगा, सुनवाई, सुनवाई करना, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हियरिंग का मीनिंग हो जाएगा सुनवाई करना। ठीक है, सुनवाई करना इन कोर्ट, यानी कोर्ट में जब हम सुनवाई करने के अर्थ में यूज करेंगे तो हियर में आईएनजी लग जाएगी फ्रेंड्स, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, यानी कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस हो जाएगी, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लगे, चाहे कोई सा भी कॉन्टिन्यूअस टेंस बने, यानी कि इनकी आईएनजी फॉर्म बन जाएगी। जैसे द जज इज हियरिंग द केस। अब केस की क्या, जज केस को सुनता नहीं है फ्रेंड्स, क्या करता है, न्यायाधीश जो होता है मुकदमे की सुनवाई करता है। क्या, न्यायाधीश जो है वो मुकदमे की जो केस है उसकी सुनवाई कर रहा है। तो ये मीनिंग हमारे इज हियरिंग यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, राइट है फ्रेंड्स। ठीक है, तो देखो इसका बस हमें इतना ही, यदि जो वर्ब मैंने आपको बताई है, इन वर्ब का यूज यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है पहली बार, इन सारी की सारी वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आती है, यदि इनका एक्चुअल मीनिंग जो रहता है, जैसे हियर यानी सुनना है तो सुनना ही रहता है। यदि इनका दो मीनिंग रखती है, कुछ वर्ब रखती है, सारी वर्ब नहीं रखती फ्रेंड्स, कुछ वर्ब है जो मैंने अभी बताई थी जिनकी आईएनजी फॉर्म बनती है, और आईएनजी फॉर्म बनती है तो इनका क्या मीनिंग, सेम वर्ब का मीनिंग चेंज हो जाता है फ्रेंड्स। मीनिंग क्या हो जाता है, चेंज। देखो यार का मीनिंग सुनना, तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे, और जैसे ही हमने हियरिंग करा तो इसका मीनिंग क्या हो गया फ्रेंड्स, सुनवाई करना। क्या हो गया फ्रेंड्स, सुनवाई करना। तो जो कोर्ट में सुनवाई करने के अर्थ में हमारा क्या हो जाएगा, हियरिंग। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जाम्पल से देखते हैं, सी यानी होता है फ्रेंड्स देखना। इतना आपको सबको पता होगा, सी यानी क्या होता है फ्रेंड्स, देखना। तो सी यानी देखने के अर्थ में जब होता है आंखों, वो भी क्या, आईज के द्वारा देखना, परसीव विथ आईज, यानी आंखों के द्वारा देखने के अर्थ में जब हम सी का यूज करते हैं। अब आंखों के द्वारा एक परमानेंट वर्क है, आंख द्वारा देखना। आज भी हम आंखों से देखते हैं, पहले भी आंखों से ही देखते थे, और आने वाले समय में भी आंखों से ही देखते, यानी कि ये परमानेंट काम है फ्रेंड्स, आंखों के द्वारा देखना। तो जैसे ही सी का एक्चुअल मीनिंग क्या है, देखना, और वो भी कहा परसीव विथ आई, यानी आंखों के द्वारा देखना। तो आंखों के द्वारा देखना यदि इनका मीनिंग होगा सी का, तो फ्रेंड्स कभी भी आईएनजी फॉर्म नहीं बनेगी, कभी भी हम इस पर कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस नहीं लगाते, यानी कि इस अर्थ में, आंखों के द्वारा देखने के अर्थ में हम कभी भी सीइंग नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे फ्रेंड्स, सीइंग नहीं करेंगे, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस नहीं लगेगी। अब आई सी यू, मैं तुम्हें देखता हूँ। ठीक है, तो आई सी यू, अब वो देख रहा है तो क्या आंखों से ही देखेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यदि आप यहाँ ऐसा लिखो, आई एम सीइंग यू, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तो ये गलत हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट है, मैं आपसे बोलूं, हिज एल्डर ब्रदर्स इज सीइंग द गवर्नर टुमारो। अब खुद बताओ, उसका जो एल्डर ब्रदर्स है, ठीक है, उसका जो एल्डर ब्रदर्स है वो क्या, गवर्नर से मिलेगा, कब, टुमारो। तो इसका अर्थ अब देखना नहीं है फ्रेंड्स, जैसे ही हम सी में आईएनजी फॉर्म लगाते हैं और कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस लगाते हैं, तो इसका मीनिंग चेंज हो जाता है फ्रेंड्स। मीनिंग क्या हो जाता है, मीट, टू मीट। मीट यानी होता है क्या फ्रेंड्स, यानी कि मिलने के अर्थ में, मिलना। तो देखो, हिज एल्डर ब्रदर्स इज सीइंग, तो ये सीइंग सही है, आईएनजी फॉर्म लग रही है। और क्या है, उसका जो एल्डर ब्रदर्स है वो क्या है, इज सीइंग द गवर्नर टुमारो, वो टुमारो को, मतलब कब, टुमारो को वो गवर्नर से उसका एल्डर ब्रदर क्या है, मिलेगा, देखेगा नहीं। गवर्नर को देख के वो क्या करेगा फ्रेंड्स, इसका मतलब यहाँ इसका मीनिंग क्या आ रहा है, मिलना। तो जब मिलने के अर्थ में इसका आईएनजी फॉर्म कब लगेगा, जब, देखो एक्चुअल मीनिंग उसका क्या होता है, देखना, आंखों के द्वारा देखना। जब देखने के अर्थ में मीनिंग आए तो हम क्या, आई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है फ्रेंड्स, सही है।
जैसे ही हम कॉन्टिन्यूस प्रोसेस लगाएंगे, आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, तो इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा फ्रेंड्स। क्या हो जाएगा? टू मीट यानी मिलना, किसी से मिलना। तो इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो उसका जो भाई था वो किसको? गवर्नर से मिलेगा टुमारो को। तो इसमें सीइंग, इज सीइंग यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, इज से पता चला प्रेजेंट और आईएनजी फॉर्म कॉन्टिन्यूस। तो ये राइट हो जाएगा, सीइंग सही है फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल से थोड़ा सा और समझते हैं फ्रेंड्स, आपको इससे और क्लियरिटी हो जाए। देखते हैं। देखो फ्रेंड्स, एक होता है एपियर। एपियर का मतलब होता है फ्रेंड्स, एक्चुअल मीनिंग जो होता है टू सी यानी प्रतीत होना। क्या होता है फ्रेंड्स? प्रतीत होना, टू सी। तो एपियर का जब मतलब होगा, मीनिंग्स निकलेगा, जो सेंस निकलेगा प्रतीत होना, तो फ्रेंड्स ये कहाँ आएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, यानी कि इसकी आईएनजी फॉर्म नहीं बनेगी। क्या आईएनजी फॉर्म नहीं बनेगी फ्रेंड्स? ये आएगा, देखो, द एग्जाम इज अपियरिंग टू बी डिफिकल्ट। अब मुझे ये बताओ, जो एग्जाम होते हैं क्या डिफिकल्ट प्रतीत होते हैं? या दूसरा, जब इसकी आईएनजी फॉर्म लगेगी फ्रेंड्स, यदि मैं आपसे बोलूं, देखो, जब अपियर का एक्चुअल मीनिंग होता है प्रतीत होना, उसी, अब अपियर में आईएनजी जैसे ही फॉर्म लगेगी, अपियरिंग होगा, तो इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा फ्रेंड्स। मीनिंग चेंज क्या हो जाएगा? टू बी पब्लिश्ड या टू कम आउट, यानी उपस्थित होना या प्रकाशित होना। टू बी किसी भी चीज का, जैसे एक राइटर, मतलब एक किताब होती है, जो राइटर होता है उसको क्या करता है? पब्लिश करता है। टू बी पब्लिश्ड, पब्लिश के अर्थ में हो यानी कि प्रकाशित होने के अर्थ में हो, या उपस्थित होने के अर्थ में हो, यानी कि टू कम आउट के मीनिंग आए, तो हम एप्रैंग का यूज करते हैं, यानी कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होती है, उसमें कॉन्टिन्यूस टेंस आ जाता है फ्रेंड्स। देखो अब थोड़ा सा एग्जाम्पल से, मैंने कहा द एग्जाम इज अपियरिंग टू बी डिफिकल्ट। क्या जो एग्जाम है, जो डिफिकल्ट, आप खुद सेंस निकालो, क्या डिफी जो एग्जाम होते हैं वो डिफिकल्ट प्रतीत होते हैं या डिफिकल्ट प्रकाशित होते हैं या उपस्थित होते हैं? तो आप इतना तो मीनिंग आप जानते हो कि अपियर द एग्जाम, अपियरिंग नहीं होगा। क्यों इज अपियरिंग क्यों नहीं होगा फ्रेंड्स? आईएनजी फॉर्म नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? कि जो एग्जाम है वो डिफिकल्ट प्रतीत होते हैं, ना कि पब्लिश होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? टू सीम यानी डिफिकल्ट प्रतीत होते हैं। तो द एग्जाम, अब द एग्जाम अपियर्स टू बी डिफिकल्ट, तो डिफिकल्ट प्रतीत होते हैं। देखो फ्रेंड्स, देखो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब कौन सी? सिंगुलर आती है, इसलिए वर्ब में एस लगा, अपियर्स हुआ, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा, और बे वर्ब है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो ये कौन सा टेंस हुआ फ्रेंड्स? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी सही है, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल से हम समझते हैं, माय न्यू बुक इज अपियरिंग नेक्स्ट मंथ। अब ये आप खुद समझो, इसका अर्थ क्या निकल रहा है? कि मेरी जो नई बुक है वो अगले मंथ प्रतीत होगी, या क्या होगी? हम यही कहते हैं कि जो मेरी नई बुक है, जो न्यू बुक है, वो अगले मंथ या नेक्स्ट मंथ क्या होगी? प्रकाशित होगी, टू बी पब्लिश्ड होगी, या किसी चीज का उपस्थित होना। हम क्या करते हैं फ्रेंड्स? उसकी आईएनजी फॉर्म सही होती है और कॉन्टिन्यूस प्रोसेस लगा देते हैं। तो माय न्यू बुक इज अपियरिंग नेक्स्ट मंथ, यानी इसका मीनिंग क्या दे रहा है? प्रकाशित होना या उपस्थित होना। टू बी, बुक क्या होती है? पब्लिश होती है या नहीं होती? होती है फ्रेंड्स, तो टू बी पब्लिश्ड, टू बी पब्लिश्ड। तो बुक क्या होती है? पब्लिश होती है, तो इसकी आईएनजी फॉर्म फ्रेंड्स बिल्कुल करेक्ट है। और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? एज, एज यानी प्रेजेंट, और आईएनजी फॉर्म यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। तो इस पे आईएनजी फॉर्म यानी कॉन्टिन्यूस प्रोसेस इस पे सही है, यूज हो रही है फ्रेंड्स, और ये हमारा टेंस हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है फ्रेंड्स। यदि यहाँ आप ये लिखोगे कि माय न्यू बुक अपियर्स नेक्स्ट मंथ, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि नई बुक को अगले मंथ आप प्रतीत नहीं होती फ्रेंड्स। क्या होती है? नई बुक जो होती है वो पब्लिश होती है, ठीक है फ्रेंड्स। आप समझ गए होंगे इतना। थोड़ा सा और देखते हैं हम। देखो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा हैव। मैंने आपको
जब टेंस का बेसिक सिखा रही थी उस समय भी मैंने आपको ये वाला पोजीशन को शो करता है हैव, यानी किसी चीज का किसी पर अधिकार होना, किसी का होना शो करता है क्या, हैव। और उस अर्थ में मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल से कि आई हैव अ न्यू कार, मेरे पास एक नई कार है, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, आप कहोगे हमने तो हैविंग भी देखा है, तो वो एक डिफरेंस मीनिंग होता है। वर्ब सेम है, हैव में आईएनजी कब लगाएंगे फ्रेंड, उनका मीनिंग चेंज हो जाता है। देखो जब हैव सिर्फ हैव रहेगा उस समय क्या शो होगा, पोजीशन को शो करेगा, तो ये हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होगा फ्रेंड्स। अब हैविंग भी देखा होगा फ्रेंड्स आपने, तो हैविंग, ठीक है फ्रेंड्स, हैविंग का मीनिंग जब हैविंग होगा तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, इसका देखो हैव पोजीशन को शो करता है किसी चीज का, यानी मैं कहूँ आई हैव अ मनी, मेरे पास पैसा है, तो आई हैव मनी जो पैसा है फ्रेंड्स, तो वो होने के अर्थ में किसी चीज का किसी के पास होना या अधिकार होना। ठीक है, किसी का किसी चीज का किसी वस्तु का किसी के पास होना या उस पर उसका अधिकार होना, उसका पोजीशन होना, तो हम किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं फ्रेंड्स। और हैज और हैव का मैंने आपको यूज की एक वीडियो भी पब्लिश की है, उस वीडियो को देख लेना। तो हैव कब पोजीशन को दिखाता है, हैज और हैव, उसके बारे में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया फ्रेंड्स। अब हैविंग, तो हैविंग यानी ईट या ड्रिंक या टू स्पेंड, मतलब खाना पीना और किसी चीज को स्पेंड करना, उसके अर्थ में हम किसका, इनका मीनिंग देखो हैव होगा जब पोजीशन अधिकार को शो करेगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, यानी किसी चीज का किसी के पास होना। मैं कहूँ आई हैव अ न्यू कार, मेरे पास एक नई कार है, तो मेरे पास नई कार है तो वो होने के अर्थ में है। ठीक है, उस पर मेरा अधिकार है, पोजीशन दर्शा रहा है। अब हैविंग कब होगा, जब हैविंग जब होगा फ्रेंड, जब उसका मीनिंग चेंज होगा, और मीनिंग क्या होगा, किसी चीज को खाना पीना या स्पेंड टू स्पेंड करना, ठीक है, या किसी चीज को लेना, इन अर्थ में हमारा हैविंग होता है। देखो आई एम हैविंग अ ड्रिंक, अब देखो किसका, ड्रिंक के अर्थ में हो रहा है, मतलब वो पीने के अर्थ में हो रहा है, आई एम हैविंग अ ड्रिंकिंग, सॉरी ड्रिंक, तो ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा फ्रेंड्स, आई एम हैविंग। तो ये हैविंग सही है, किसके अर्थ में हो रहा है फ्रेंड्स, पीने के अर्थ में हो रहा है। ठीक है, कि मैं क्या करता हूँ, मतलब पीने के अर्थ में हो रहा है आई एम हैविंग, तो इसकी आईएनजी फॉर्म क्या है फ्रेंड्स, बिल्कुल सही है, और टेंस कौन सा होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल है फ्रेंड्स, दे हैव 3 चिल्ड्रन, उसके पास 3 चिल्ड्रन है, उसके पास कितने, 3 चिल्ड्रन है, यानी कि 3 चिल्ड्रन है, 3 बच्चे हैं। तो दे हैव, अब उसके पास उसके पास 3, मतलब उनके पास, सॉरी, दे हैव 3 चिल्ड्रन, मतलब दे यानी वे भी होता है, उन्होंने यानी उनके पास जो है क्या है, 3 बच्चे हैं। ठीक है फ्रेंड, अब जो 3 बच्चों का होना, बच्चों पर उन लोगों का अधिकार है। ठीक है, तो इस अर्थ में क्या होता है, हैव, तो हैव सही है। ठीक है, तो यदि मैं बोलूं कि दे हैविंग 3 चिल्ड्रन, मतलब उनके पास मतलब 3 बच्चे हो रहे हैं, ऐसा होगा क्या, तो ये नहीं है फ्रेंड्स, होने के अर्थ में पोजीशन हो रहे हैं, मतलब वो ईट ड्रिंक और टू स्पेंड के अर्थ में आता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं, ही इज, यानी मैं आपसे बोलूं कि आई हैव अ न्यू कार, आई हैव अ न्यू कार, ठीक है, तो आई हैव अ न्यू कार, मेरे पास एक नई कार है फ्रेंड्स, बिल्कुल राइट है। अब मैं आपसे बोलूं कि आई, इसी को मैं ऐसा लिखूं, आई हैविंग, ठीक है फ्रेंड्स, आई हैविंग अ न्यू कार, ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा फ्रेंड, देखो आई हैव अ न्यू कार, मेरे पास एक नई कार है, मेरा कार पर अधिकार है। ठीक है, तो ये सही है, इसका मतलब मेरे पास होने के अर्थ में किसी चीज का होना, पोजीशन है, मेरा उस कार पर अधिकार है। ठीक है, उसी प्रकार इनका अपने 3 चिल्ड्रन पर अधिकार है, पोजीशन शो कर रहा है। ठीक है, उसी प्रकार देखो आई हैविंग अ न्यू कार, अब ये ना तो सेंस दे रहा है खाने का, ना पीने का, ना किसी
स्पेंड करने का फ्रेंड्स, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, सॉरी आई एम आएगा। तो ये ना तो एम आएगा ना हैविंग आएगा, क्यों? क्योंकि इनकी कॉन्टिन्यूस प्रोसेस नहीं लगेगी इन पे। क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि आई हैव अ न्यू कार, मेरे पास यहाँ अधिकार को शो कर रहा है ये। इसका मीनिंग ना तो ये कार को ड्रिंक करेगा, ना हीट करेगा, ना टू स्पेंड एनी स्पेंड करेगा। इससे समझो ही इज हैविंग गुड टाइम दिस डेज, मतलब वो इस समय अच्छा टाइम क्या कर रहा है, स्पेंड कर रहा है। तो ये कौन सा मीनिंग दिया फ्रेंड्स, टू स्पेंड। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड आज की वीडियो में हम इतना ही, हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस समाप्त होता है फ्रेंड्स। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो में कुछ समझ नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।